37 दिनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मियों का जो अनशन था वो अब समाप्त हो गया है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर से विधायक बंधु तिर्की जी हैं। बंधु जी, ये जो देरी हो गई, शायद 37 दिनों के बाद सरकार को नींद खुली और 37 दिनों के बाद ये सब कुछ हुआ, शायद पहले होना था। देखिए, 37 दिनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मी लोग यहाँ पर आंदोलनरत रहे हैं। उनकी 8 सूत्री मांगे थी और उसमें कई एक मांगे बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। तब है उस मांगों के लिए भी, चाहे वित्त विभाग हो, चाहे आपका चूँकि कार्मिक विभाग है, चाहे आपका विधि विभाग से उसको सहमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये लगातार इस पर बातचीत हो रही थी इन लोगों के साथ। हमसे भी कई एक दिन 3-4 दिन से लगातार बातचीत हो रही थी। इस बीच में हमने माननीय मुख्यमंत्री के पास जाके इस बात को रखा। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मुख्यमंत्री जी काफ़ी इस पर गंभीर और चिंतित हैं और इसके लिए आंदोलन के दरमियान में पहली बार एक उच्च स्तरीय कमेटी सरकारी लेवल पर बनेगी, जो 60 दिन के अंदर इनकी पूरी बातों का प्रस्ताव बना करके सरकार को करेगी। ये जो कि नहीं आपका मांग पूरी कर लीजिएगा, ये आश्वासन नहीं, ये एक सहमति बनी है। और इस बार सरकार भी इन लोगों के प्रति काफ़ी गंभीर है। सरकार हर हालात में आपको 60 दिन, भले 10 दिन 5 दिन का आगे पीछे हो सकता है। पिछली बार भी तो मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर आश्वासन दे के गए थे, इनके अनशन को समाप्त करवाया था। इस बार क्या माना जाए कि बंधु तिर्की वास्तव में आश्वासन को पूरा कर पाएंगे? नहीं, मिथिलेश जी आए थे तो कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, कमी बेसी उस पर ये नहीं करना चाहिए। कुछ चूक हुआ या कमी बेसी रही होगी, कुछ बातें हुआ होगा, लेकिन उस समय भी सरकार के द्वारा ही, उनके द्वारा भी आए थे वो। ऐसी बात नहीं। मैं इस चीज़ों को मैं फिर एक बार कहूँगा कि सरकार से जिस तरह से मेरी बातचीत का हमें निर्देश दे के भेजा गया है, इस बार करना ही होगा, चूँकि इस तरह से नहीं करने से जनप्रतिनिधि पर भी विश्वास उठेगा। और ये लोगों को इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जैन में, जैसे मानदेय वगैरह का मामला है, आज का महंगाई के ज़माने में 10,000 में क्या कर सकता है बच्चा, तो इसलिए ये मामला है। कुछ मेडिकल वर्दी वगैरह का मामला है, कुछ जिला से दूसरे जगह जो मामला है, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को इसको तो भी समझ गए। तो बंधु जी, जिस पार्टी से आप आते हैं वहाँ गांधी के आदर्शों की बात होती है, सत्याग्रह एक बड़ा और धरना प्रदर्शन जो होता है वो शायद गांधीवाद की ही चरितार्थ करता है उसको। लेकिन जब अब सरकारें जो हैं 37 दिनों के बाद नींद खुलती है, कोई कहीं धरना दे रहा है, सरकारों को कोई मतलब नहीं है, ये लगता है कि अमानवीयता सरकारों के दृष्टिकोण में झलकता है। नहीं, ये बात आपका कहना भी एक तरीके से सही है, लेकिन उसको उस दिशा में नहीं सोचना चाहिए। सवाल 37 दिन 38 दिन का बात है, हाँ, तब है कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अब चूँकि सरकार की बातों में मैं बहुत चीज़ों को ही नहीं कहूँगा, आपका मानना बिल्कुल सही है। तब क्या है कि जब इसको समाधान का दिशा में सरकार कुछ सोच ही रही थी होगी और समाधान के दिशा में अब बिल्कुल करीब में आ चुकी है, इसलिए उच्च स्तरीय कमेटी बनी है। आज हमने जो यहाँ इस आंदोलन में पुष्पा कुल्लू आई थी और बीमार हुई तो लौट रही थी, उसका मृत्यु हो गया, उसको मैं अपना 1 महीना का सैलरी देने का उसके परिवार के लिए समर्पित किया हूँ। एक राजेश राणा गिरिडीह का लड़का जो घायल हुआ था अपना कहीं पर, उसको भी, हाँ, राजपाल का, उसको भी मैं आज अपने तरफ से 20,000 उसको मैं दे चुका हूँ उसमें। तो इस चीज़ों से समझना होगा कि भाई जनप्रतिनिधि कितना ये गंभीर हैं। और आने वाले दिन में हम चाहेंगे कि राज्य सरकार ऐसा इसके लिए जो कमेटी इसके लिए रिपोर्ट तैयार करे कि दोबारा इन सहायक पुलिसकर्मी को इन लोगों को दोबारा यहाँ आना ना पड़े। हम तो चाहेंगे और लोग भी जो आंदोलनकारी है उसके प्रति भी सरकार को चिंता करनी है, क्योंकि सरकार कल्याणकारी सरकार। ये थे बंधु तिर्की जो खुद संवेदनशील हैं, लेकिन इनके साथ ही सरकार को भी संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।